हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने आए हैं पीसीओडी पे। मुझे पीसीओडी था और फिर भी मैंने कंसीव किया। कैसे किया, किन क्या प्रॉब्लम्स आई कंसीव करने में, और बाकी चीज़ें जो भी डिटेल्स में मैंने फील किया मैं आपको आज बताऊंगी। पहले मैं बता दूं पीसीओडी क्या है। ये एक तरह का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है जो कि नॉर्मली हर आज के टाइम पे हर दूसरी महिलाओं को है, गर्ल्स को भी है। और इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती कि इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारी लेडीज़ को इससे ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनका वेट गेन हो जाता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाता है, फेस में पिंपल्स आते हैं, आपका मूड स्विंग, ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम्स इसमें ये होती है कि आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, और उसके लिए फिर काफ़ी सारी महिलाएं प्रॉब्लम्स में रहती हैं। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जिनके साथ पीरियड्स ओवर से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा आते हैं। लाइक मंथ में 10 दिन में 20 दिन में कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं। और ब्लड फ्लोइंग कभी नॉर्मल कभी ज़्यादा रहता है, और उनका वेट गेन नहीं होता, काफ़ी कम रहता है। नॉर्मल वेट से भी बहुत कम उनका वेट रहता है, जिससे भी उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मजाक सेंस में देखा जाए तो उनका वेट कभी बढ़ता नहीं है, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बट वो कभी जल्दी कंसीव नहीं कर सकती, वो उनके लिए बहुत बड़ा सीरियस इशू हो जाता है। और बहुत सारी लेडीज़ को ये चीज़ पता ही नहीं होता। और आज के टाइम में जो हर प्रॉब्लम का सबसे पहला जड़ होता है हमारी बॉडी के लिए, वो है फास्ट फूड। आपको पीसीओडी है ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियों को स्टार्टिंग से ही पीरियड्स डिले होता है। लाइक अगर आपका पीरियड 14 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ है, 14 ईयर के स्टार्टिंग में, सो आपके जो पीरियड्स है उसी टाइम से डिले रहेंगे। आपका कभी मंथ कंप्लीट होगा, कभी नहीं होगा, कभी आपका गैप करके आएगा, कभी होगा कि आपका मंथ में 2 बार हो गया, कभी होगा कि 4 महीने 5 महीने का भी गैप होगा। तो आपको लगेगा ये आपके लिए नॉर्मल है। जिनके साथ ये स्टार्ट काफ़ी सालों बाद स्टार्ट होता है, मीन्स अगर आपके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं और उसके बाद वो स्टार्ट हुआ, सो आपको लगेगा कि फिर ये एब नॉर्मल है, फिर आप इलाज करवाओगे। लेकिन जिनके साथ पहले से ही ऐसा होता है उनको फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और वेट इतनी जल्दी नहीं गेन होता। अगर आप 14 में आपके पीरियड से स्टार्ट हुए हैं तो वेट गेन होने में 6 से 7 साल लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं होता। बट इसके बाद जो वेट गेन हो जाता है वो विद इन ईयर आपका जो वेट गेन होता है वो काफ़ी हद तक, मैक्सिमम जो मेरा केस था 20 kg तक वेट गेन हो गया था। जिसमें ये होता है कि आप फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खा सकते, डेयरी फूड नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते तो आपको इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अपनी लाइफ साइकिल में एक्सरसाइज स्टार्ट करना पड़ेगा। मॉर्निंग में गर्म पानी, जिसमें आप नींबू डाल के पी सकते हो, और जीरा, ये सब बहुत सारे रेसिपी है जो मैं आपको आगे शेयर करूंगी। ये सब चीज़ें आप करके पी सकते हो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप पीरियड रेगुलर चाहते हो तो डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं। वो जो मेडिसिन होता है नॉर्मली वो मेडिसिन होता है जो मैरिड वुमेन्स खाती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो, वो उस टाइप का मेडिसिन होता है जो कि डॉक्टर कुंवारी लड़कियों को भी देते हैं जो शादीशुदा नहीं है, उनको भी दिया जाता है। तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर आप मैरिड हो और तब आप इलाज करवा रहे हो तो आपको कंसीव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। आप कंसीव नहीं कर सकते जब तक आप वो मेडिसिन कंसीव कर रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका पीरियड्स भी ऑन टाइम आ जाए, आप बेबी भी प्लान कर पाओ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहले तो 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक जाने से पहले आप चाहो तो बेबी होने से पहले आप गर्म पानी में कुछ भी मिला के पी सकते हो। लाइक कॉफ़ी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, और साथ में अलग से आप कभी किसी दिन आप जीरा वाटर पी सकते हो। रात को जीरा सोक करो, सुबह उस पानी को हाफ होने तक बॉईल करो, फिर उस पानी को पियो। या फिर नींबू पानी, गर्म पानी। नींबू पानी में आप सिर्फ टेस्ट के लिए अगर दिक्कत है तो काला नमक या शहद ले सकते हो, लेकिन शहद ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि आजकल के शहद में चीनी पाया जाता है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। वो लेने से आपका वेट उल्टा और बढ़ सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो शहद लेते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिए। मैं ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि अभी तक मैं खुद ही फिल्टर नहीं कर पाई हूँ। मैं एक अलग ब्रांड का ऑर्गेनिक फूड ट्राई करती हूँ, बट वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कॉस्टली होता है। तो जब थोड़ा लो बजट या फिर आप बोलेंगे तो मैं आपको उस ब्रांड का सजेशन दे दूँगी। तो आपका इस वीडियो में आपको बस इतना बताना चाहूँगी कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, कंसीव करना चाहते हैं तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे आपके शरीर में और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो बेटर होगा आप ऑन टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, अपना वेट थोड़ा नॉर्मल करें। वेट अगर नॉर्मल नहीं भी होता है, क्योंकि वेट कम करना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, तो अगर वो कम नहीं भी होता है तो आपके साथ ये होगा कि आपका बॉडी ठीक रहेगा,
आपको फ्यूचर में कोई भी अनचाही बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मॉर्निंग वॉक कंपलसरी है, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें और पानी भी बहुत ज़्यादा ही पीना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो पानी की लिमिट नहीं है। आप 4 से 5 लीटर पानी आपको पर डे कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नहीं करती तो। अगर आप स्टार्टिंग से रहेंगी इस चीज़ में, प्रैक्टिस में, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये आप कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट, आप एक्सरसाइज कीजिए। सेकंड, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में स्पेशली गर्म पानी पीजिए, जो भी आपकी चॉइस हो उस फ्लेवर में, या फिर नॉर्मल भी पी सकते हैं आप। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह जो भी आपका रूटीन है वो। फास्ट फूड आप अवॉइड कीजिए। अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो स्टार्टिंग में वीकली रखिए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ा के 10 डेज या मंथ में कर दीजिए कि आप मंथ में एक बार फास्ट फूड खाएंगे। वो भी फास्ट फूड ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक सारी चीज़ें खा रही हैं। आपका एक ही डिश होना चाहिए, 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं, आप वही खा सकती हैं। और फास्ट फूड में सारे फूड काउंट होते हैं, गोलगप्पे भी काउंट होते हैं और बाकी चीज़ें भी काउंट होती है। तो गोलगप्पे आपको पसंद है तो थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकती हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली सिर्फ जो गोलगप्पे होते हैं उसमें हल्का ऑयल होता है, बाकी पानी उतना अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन बनाया किस वजह से गया है वो अनहेल्दी हो सकता है। तो इसलिए रिस्क ना लें। और पनीर, डेयरी से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, वो भी पीसीओडी में काफ़ी दिक्कत देता है। और एक्सरसाइज आप करेंगे ना तो आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। फास्ट फूड तो आपको पता ही है कि हर कंडीशन में नुकसानदायक है। तो आज के लिए यही है, आप एक्सरसाइज कीजिए, गर्म पानी स्टार्ट कीजिए। मैं अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ ही बताऊंगी, बाकी आप चाहिए तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन छोड़नी है तो आपको एक्सरसाइज और फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फास्ट फूड अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, मैरिड वुमेन्स हैं, तो एक्सरसाइज मस्ट है। और सेकंड थिंग, जैसे आपके शादी के 1 से 2 साल हो चुके हैं या ज़्यादा साल हो गया है और आप अभी तक कंज्यूम नहीं कर पाई हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी है और फिर भी आप डिप्रेशन में गए तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। डिप्रेशन में प्रेगनेंसी के हार्मोन्स काम नहीं करते, तो वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए। बेबी प्लान के लिए आपको चाहे फोर्सफुली हो चाहे कैसे भी हो, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप हैप्पी नहीं हो तो बहुत कुछ परसेंटेज है जिनके साथ ऐसा होता है, अगर वो हैप्पी नहीं है तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बट अगर आपको पीसीओडी है तो थोड़ा चांस कम हो जाता है। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप कम से कम उस टाइम हैप्पी रहें, बेबी प्लान कर रहे हो तो। अदरवाइज आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी अच्छा है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। और इसमें अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और इम्प्रूव करूँगी। मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया, क्योंकि मुझे पीसीओडी में बहुत सारा दिक्कत हुआ था। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने भी सही से गाइड नहीं किया था, उन्होंने भी मुझे सही से कोई चीज़ बताई नहीं थी। अल्ट्रासाउंड करवाते थे और कहते थे आपको पीसीओडी है, आप अपना वेट लूज कर लो। मेरा वेट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं था, बट जो पहले मेरा वेट था उसके हिसाब से 20 से 25 kg ज़्यादा था। पहले जो मेरा वेट था 2016-17 में काफ़ी कम था, उसके बाद फिर मेरा वेट इमीडिएटली 25 kg बढ़ गया था, जो कि कम नहीं कर पाई थी मैं। तो थोड़ा बहुत मेरे फैट पे बॉडी में पहले दिखता था, अब तो ज़्यादा दिखता है। और मैं पीसीओडी में पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो प्रेगनेंसी का ट्राई किया था तो 1 मंथ पहले तो मेरे 4 से 5 महीने पीरियड्स नहीं आए थे। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको और टाइम लगेगा, आप एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करो। ये डॉक्टर मुझे एक हॉस्पिटल में मिली थी जो थोड़ी अच्छी थी, इन्होंने मुझे सही से गाइड किया। बाकी सारे डॉक्टर्स मुझे मोस्टली दवाई देते थे कि आप ये दवाई खाओ, और वो दवाई होता था गर्भ निरोधक गोली। आप किसी से पता करना, मुझे जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग वो गर्भ निरोधक गोली होती थी। आप उसको खा के कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और वो बहुत लकी चांस है कि आप दवाई खा भी रहे हो तो भी आप प्रेग्नेंट हो गए हो। तो वो मुझे नहीं लगता कि इतने लकी सारे लोग होंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी आपके साथ और भी शेयर करूँगी। मैं ये फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, तो देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको पसंद आया तो मैं इस पर और भी चीज़ें करूँगी। बाकी मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आप सबको ना हो। तो अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड और भी चीज़ें पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।